जी जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और मैंने आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग जुमला अ, आप ही को सुना रही हूँ। आपने कहा था कि शायरी अदाकारी नहीं है, पेशकारी है। हम्म। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि एक समय पर हम मौसीकी से बचाते थे शायरी को, अब तो डांस से भी बचाना है ना। तो मुझे लगता है कि शायरी बचाओ आंदोलन शुरू करना पड़ेगा जी इस हाँ। तरह। क्योंकि आज के दौर में एंटरटेनमेंट इतना अ, एक टॉक्सिक रंग लेके आ गया है हर आर्ट में। हम्म। एंटरटेनमेंट कि हमारे यहाँ जो रियलिटी शोज होते हैं, आप देखिए उसमें बच्चे गाने आ रहे हैं और उनको लिपस्टिक बिंदी भी लगाई हुई है, तैयार किया है, अदाएं सिखाई हैं। भाई गाना गाने आए हैं, गाने दो ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ। अच्छा, उनको परफॉर्म करना है, हर सिंगर को परफॉर्म करना है, डांस भी करना है, उनके दिए हुए जुमले रटाते हैं, वो स्क्रिप्ट देते हैं। रियलिटी शोज आर द मोस्ट अनरियल थिंग आई हैव एवर सीन। ओ, व्हाट, कितना प्यारा जुमला है, वाह वाह, बिल्कुल ऐसे। सच्ची। और दुख लगता है क्योंकि हमने उस जमाने के देखे हुए हैं जब हमारे यहाँ सारेगामापा होता था और सोनू निगम वाह उसको एंकर करते थे। और वाह वाह। जजेस पता है कौन होते थे? पंडित हम्म। जसराज। ओके। बड़े वाह। बड़े क्लासिकल सिंगर हमारे जो थे, भीमसेन जोशी जी। तो अब जो हो रहा है, मैं उसको कहूंगी कि ये एक ऐसा सोशल मलेज है, बीमारी है कि एंटरटेन करना और टीआरपी, ये दो उनके गोल हैं बस। हाँ जी हाँ जी। और ये बीमारी शायद मुशायरों को भी लग रही है, हाँ, लग चुकी है। लग हाँ चुकी है ना। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आप इस पॉइंट को, ये कि ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, थोड़ा इलेबरेट करें। आप बहुत खूबसूरती से कर पाएंगे और मुझे लगता है ये मैसेज पहुंचना चाहिए। शेर अगर अच्छा है तो हम्म। उसे संगीत की और डांस की ऑर्नामेंटेशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि अमर इकबाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस शेयर करें, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट कई जगह रेज किया है। जी हाँ। और वो जो, इस बात को मैं यहीं से शुरू करूंगा, जिस तरीके से मैं इस बात को इनकैप्सुलेट करता हूँ कि हम्म। इन दो लफ्जों का फर्क, हम्म। पेशकारी और अदाकारी का फर्क, परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन का फर्क, कि राइट। लिटरेचर या पोएट्री इट इज टू प्रेजेंट, आप पेश करेंगे, हम्म। आप अपना इजहार करेंगे। हम्म। इसकी एक और, बल्कि जहाँ जो मैं बात यहाँ पर इजाफी आपके लिसनर्स के लिए करूं, जो मैंने क्या कहते हैं कहीं और नहीं दी होगी, इसकी मिसाल आप ऐसे देखें कि हम्म। जैसे जॉन एलिया का शेर है एक, जो बहुत मयारी शेर हम नहीं कहते हैं उसको, लेकिन हम उसका लुत्फ लेते हैं तमाम। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम्म। तमाम उर्दू दान, उर्दू से जानना, हम लुत्फ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। यहाँ पर जॉन ऐसे ही शोखी सी कर रहे हैं। हम्म। अब हम्म। ये शेर अच्छा ही जोनेलिया के परसोना के साथ लगता है। इस हम्म। शेर को अगर हम जोड़ देंगे, कोई बहुत मोतबर नाम ले, मिसाल के तौर पर पीरजादा कासिम के चेहरे पर ये शेर हम फिक्स करके देखें, नहीं मिसाल के कर, तौर पर आरिफ के चेहरे, इफ्तिखार आरिफ ये शेर पढ़ रहे हो, कोई नहीं कितने कर। बुरे लगेंगे। जोन ओके। पढ़ेंगे तो प्यार आ जाएगा। हाँ। ठीक हाँ। हो गया। अच्छा, हम्म। और ये डिबेट एक बहुत बड़ी डिबेट है लिटरेचर की, कि आया लिखने वाला, मुसन्निफ, हम्म। उसका अक्स उसकी लिखाई में मौजूद होता है या नहीं होता। नए लिखने वाले यहाँ पर टीएस एलियट की डिबेट्स देख सकते हैं कि हम्म। लिखने वाले का कितना अक्स उसके पास मौजूद हो। अगर हम यहाँ पर एक बड़ा शानदार आंद्रे ब्रिटेन का मैनिफेस्टो ऑफ सरेलिज्म पढ़ेंगे, तो हम्म। उसमें वो जदीद नोवेल की तरफ जाते हुए वो कहता है कि अव्वल अव्वल मंजर निगारी को बहुत उम्दा समझा जाता था, अब हम्म। आप मंजर निगारी कम से कम करें। ये हम्म। ना लिखें कि पर्दा नीला था कि पीला था, हम्म। ये आप सुनने वाले को सोचने दें, उसको रूम ज्यादा मिलेगा, हाँ। वो अपने हिसाब से सोच लेगा। तो जी। अब ये डिबेट किस तरफ जा रही है? ये डिबेट उस तरफ जा रही है कि जो तख्लीककार है, जो क्रिएटर है, वो अपनी क्रिएशन में कितना मौजूद है।
जी, अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करें परफॉर्म करने वाली चीजों और प्रेजेंट करने वाली चीजों में। जी। आपने नाम लिया मिसाल के तौर पर डांस शोज का, उसी जमाने में एक शो बूगी वूगी भी शो आता था ना, डांस उसमें हुँ, होता हुँ, था है, हुँ। और जावेद साहब उसमें बैठे होते थे बड़े जी। शानदार। एक डांसर के साथ हम ऐसा करके देखते हैं, उनसे कहें आप ऐसा करें अपना डांस छोड़ जाएं, हम कल देखेंगे। कैसे छोड़ के जाएगा डांस? है, नहीं बिल्कुल, हो क्या सकता ना। बात है! क्या बात कह दी। रक्कासा और रक्स आपस में मिले हुए हैं, बिल्कुल। शेर और शायर आपस में मिले हुए नहीं है। वही जो वहाँ अब उसको आप कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं? वो, हाँ वही तो जो जो आपस में मिले हुए हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट है, हुँ। जो अलग अलग जी। हो सकते हैं वो प्रेजेंट करने वाली शेर चीज। का तो ये कहा जाता है जनाब कि आपने कह दिया तो औरों का हो गया। तो औरों का हो गया, फिर बिल्कुल फिर वो आपका रहा ही नहीं। हाँ, तो राइट। ये है अब कि अब परफॉर्मिंग यहाँ पर वैसे भी परफॉर्मेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने कुछ कहा है और वो हाँ जी, वो हाँ वो जी। अक्कासी करता है आपके आपके इनर सेल्फ की। हुँ, हाँ तो सुनने वाले ना, ये बुनियादी कुलिया पकड़ लें कि जिसको अलग कर सकते हैं। पेंटर अपनी पेंटिंग छोड़ के जा सकता है, हुँ, हुँ, तो इसलिए पेंटिंग परफॉर्म वाली चीज नहीं हो सकती। पेंटर हुँ, के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऐसे हैट लगाए और मुंह में बुरुश दबाए, और हालांकि स्टाइल उसका अपना होता है, लेकिन हुँ। उसके लिए जरूरी नहीं है। उसके एक्स्ट्रा लिए चीजें ज़रूरत ही भूनापन लगे। नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही हाँ, नहीं। इसी तरह शायर के लिए ये सब जरूरी नहीं है। हाँ, तो ब्यूटीफुली लिटमस आप ये रखें, जो हाँ, चिपका चिपका रह जाए अपने आर्ट के साथ वो परफॉर्मिंग आर्ट है, डांसर डांस छोड़ के नहीं जा सकता। वेरी और नाइस। जो अलग अलग हो जाए वो प्रेजेंट करने की चीज है। और वैसे भी देखिए अगर हम ये तो बहुत प्यारे तरीके से आपने उनको एक क्यू दे दिया है कि कैसे डिफरेंशिएट करो। मगर मैं हमेशा से ये महसूस करती हूँ कि जब बातरन्नुम फॉर एग्जाम्पल लोग पेश करते हैं अपना कलाम, अ, और किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है और कई लोगों हम्म। का तरन्नुम अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अभी होता है। लेकिन मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ कि जब बातरन्नुम कोई सुनाने लगता है ना तो मेरा शेर से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। मुझे हाँ, नहीं पता, मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं कह रही हूँ वही सच है, लेकिन आई लूज इंटरेस्ट। और उसकी जो जो खासियत होती है उस शेर की वो कहीं चुप जाती है। ऐसे ही है, somehow बिल्कुल ऐसे। it gets diluted, it gets somewhere, it hides somewhere behind, वो सुरों के पीछे छुप जाता है या क्या। जी, सुरों के पीछे छुप जाता है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो हाँ हाँ मुझे हाँ। मुझे तो लुत्फ ही नहीं उठा पाती जितनी भी अच्छी गजल हो। और जब अपने अंदाज में, जब शायर अपनी आवाज में, अपने बोल चाल के तरीके में उस शेर को ढालता है, क्या मजा आता है। वाह, बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो बिल्कुल इस बात पे 100% आपके साथ हूँ कि वो ऑर्नामेंटेशन नहीं चाहिए और ये प्रेजेंटेशन है। और हाँ, आई होप दैट दिस और वेल। और बल्कि जैसा कि आपने वो तरन्नुम की बात की ना, कि तरन्नुम के पीछे शायर क्यों, ये यही बातें तो तरबियत की होती हैं। जिसने नहीं सीखा होता वो यही बारीकियां तो नहीं पकड़ पाता। अगर बारीकी से इस बात को देखें तो शायरी पैदा कहाँ से होती है? शायरी पैदा ही तो यहीं से होती है कि आप म्यूजिकलिटी को मीनिंग देते हैं, मानवियत हाँ, देते हैं म्यूजिक हाँ। को, तो शायरी पैदा होती है। सिर्फ म्यूजिकलिटी रह जाएगी तो वो मौसीकी म्यूजिक तो है। फिर वो डबल म्यूजिक हो जाएगा ना। डबल मतलब म्यूजिक हो जाता है, देयर इज बिल्कुल। म्यूजिकलिटी इन हमारी बहरों में होती है, जी हमारे जी जी थॉट जी। में होती है। और जी हाँ। उसी को हम हम कैप्चर, यानी क्या प्यारी बात कह नसर दी को आप। वाह वाह। म्यूजिकलिटी देकर ही तो, हालांकि आई डोंट नो वेदर इट्स अ वर्ड और नॉट, लेकिन हम नसर को मौसीकियत देकर ही तो शायरी बना रहे हैं। बट कितनी प्यारी बात कह दी आपने कि ये है। आप मतलब नौसिखियत उसकी कैप्चर करते हैं, उसको अल्फाज देते हैं और फिर उसके हाँ, ऊपर एक और चादर डाल देते हैं। बिल्कुल जैसे आप में ना डबल मौसीकी हो जाती है। दिस इज सो दिस इज सो सिली एंड सो ब्रिलियंट एट द सेम टाइम। बहुत ये कमाल की बात कर दी। चलिए तो इस बात पर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो अब उस तरफ ला रही हूँ जिसमें आप बहुत ही आई एम श्योर कि अच्छी एडवाइस देने वाले हैं, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। देखिए, सीमेंटिक्स पे, वर्ड मीनिंग, अल्फाज के मानी जी जी जी। बड़ी कैजुअली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फॉर द नैरोएस्ट मीनिंग अटैच्ड विद अ ओ, वर्ड वो शेर में डल जाता है। ओ ठीक है। यस यस। अब आप अल्फाज जो बहुत ट्रेडिशनली क्लोज रहे हैं गजल के, मोहब्बत,
हिज्र विसाल, ये सब चीजें। तो उसके बाद आप इमोशंस ले लीजिए, अब जैसे रंजिश ही सही लेते हैं, बड़ी पॉपुलर गजल है फराज साहब की, तो वो रंजिश क्या, इन सबको सिर्फ एक बड़े नैरो तरीके से एक रोमांटिक रिश्ते के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि बस वहीं पे वही एक विशाल का एक्सप्रेशन है, वही एक रंजिश का एक्सप्रेशन है। रंजिश है तो जरूर कोई बेवफाई हुई होगी, और हाँ। साल है तो इट हैज टू बी द अल्टीमेट, यू नो, गेटिंग टुगेदर। एंड तो वो या फिर आप हिजरत की बात करें, पॉइंट ये है कि इनका बड़ा वसी मीनिंग होता है, और इसके अलग अलग तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू सिंबॉलिकली प्रेजेंट। इस पर जरूर कहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई इस बात को इतनी अच्छी तरह से समझा सकता है कि अल्फाज का इस्तेमाल उनके पूरी गहराई तक उनको समझने के बाद उसकी एप्टनेस देखते हुए कैसे हो गजल में, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की स्टडी मुताला जो भी आप सजेस्ट करें, या वर्ड्स की रूट्स में जाना, या क्या। हम्म। देखें, तफसीली बात तो मैं इस हवाले से करता हूँ, लेकिन जैसा कि पहले एक बात मैंने कहा ना कि एक जी चीट कोड मैं दे देता हूँ कि आप ऊंची आवाज में पढ़ें, वैसे ही यहाँ इस बात का एक चीट कोड मैं ये दे देता हूँ कि हम्म। अब कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं। हम्म। सही है। तो यानी हम्म। कलामों की, लोगों के की, मीर की खास तौर पर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मौजूद है। उस अच्छा। एप्लीकेशन की खासियत ये है कि वो वर्ड सर्च देता है। अच्छा। लफ्ज लिखा आपने नाखून, हम्म। मीर के 8 कलामों में वो नाखून जितने मिसरों में लिखा कमाल। होगा वो दे देगा। अरे वाह। तो अब आप आठ आठ गजलें पढ़ लेंगे नाखून, जिसमें जिसके मिसरे में नाखून आया होगा, तो आप पे नाखून की जिहाद खुल जाएंगी, आहा। क्योंकि वो यू एक यू लर्न उस्ताद सो आपको मेनी बता दे। एप्लीकेशंस, है ना, जी किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, उसके क्या मानी हो सकते हैं। जी जी वाह जी वाह। जी। वो वाह। 10 तरह से आपको नाखून बता देगा, और 10 भी कौन सी तरह से हजरत मीर ने जो इस्तेमाल वाह। किए, वैसे तो देखिए आप पे कितना कितनी आसान जिहाद है खुल ना, जाए। कितना एक कितना पैराडॉक्स देख आसान। रहे हैं आप, कि जितनी ज्यादा सहूलत है, एप्स हैं, उतना ही हाँ, कम लोग सीख रहे हैं। उतने ही कम लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक जमाना था जब जा जाके पता नहीं कहाँ से कागजों पे शेर लिख के लाने पड़ते थे, हाय हाय, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब, और लोग, पता है, मैंने एक और नोटिस करती हूँ, वो मुशायरों में जाते थे ना, तो एक इतनी हाँ छोटी सी डायरी अपने जेब में रखते थे, और जो जो सुना रहा है साथ साथ लिखते रहते थे, क्योंकि हाँ 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 हाँ, दोबारा वो कहाँ से पढ़ेंगे उसको, वो याद नहीं रख सकते सब कुछ। तो इस ऐसे ही, तरह से लर्निंग होती थी पहले तो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज सब कुछ मिल गया है तो वो पढ़ नहीं रहे हैं। ये है। और ये बात, दूसरी बात लिखने वाले ये जहन में रखें, यानी कि अब अगर हम बात करेंगे ना तो बड़ा मसला आ जाता है कि हम्म। जैसे आपका ताल्लुक तो साइकोलॉजी से है ना, वो लफ्ज इसको कहते हैं जार्गन्स, के हर जी। सही है। तो भाई सर आदमी पीट लेने का दिल चाहता है कि अब पोइट्री के भी लोग समझते हैं कि कुछ जार्गन्स हैं। जार्गन। जी, अगर मैं सिमिली कहूँ, अगर मैं तशबीह कहूँ, अगर मैं इस्तिआरा कहूँ, अगर मैं तलाजमा कहूँ, अगर मैं अलामत कहूँ, तो माना नहीं पता होते। हाँ। अलामत बहुत निगारी के प्रॉब्लम है। माना नहीं पता होंगे। तो अब मैं ये मैं कैसे चाहती हूँ कि बताऊं कि आप भाई तलाजमा अलामत पे बात निगारी करें। कितनी जरूरी है, हाँ। यही तो। सिंबलाइजेशन कितनी जरूरी है। हम्म। और इस सिंबलाइजेशन में आप ये गौर करें कि अब जैसे मिसाल के तौर पर हाथी है, हाथी, हम्म। या ऊंट है, ऊंट। अब हम्म। हाथी कहूंगा ना तो चूंकि आपका ताल्लुक जी हिंदुस्तान से है, तो जो हम्म। हाथी के साथ आपकी स्टोरी बनेगी ना, हाथी जितनी चीजों का सिंबल बनेगा, वो हम्म। अलग एक सिंबल, एक बहुत अलग कायनात है। हाथी से जुड़ी है जी। बहुत अलग, हाँ। मैं कहूंगा ऊंट, मैं अरब पहुंच जाऊंगा, जी। एक कायनात ऊंट से जुड़ी है जी। 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 अब जब मैं लफ्ज ऊंट इस्तेमाल, सिर्फ ऊंट जैसा लफ्ज शायरी में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे कितनी सदियां देखनी है। आप हाथी इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको कितनी सदियां देखनी है। और सिर्फ माना से कैसे काम चलेगा। इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ जी ऑब्जर्व करना हाँ। पड़ेगा। जी और जो जा चुके हैं दौर, जो माजी है, जो हिस्ट्री है, उसको उसमें जाकर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, चाहे किताबों के थ्रू जाए या जिस भी तरीके से जाए। हाँ जी। हाँ। मसला ये है कि इस वक्त जो 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 उस जमाने का सिर्फ अच्छा सामे था ना, जो समझता था कि मैं सामे अच्छा हूँ,
इस वक्त वो उस्ताद शायर बना बैठा है। वाह। इतनी शायरी जिसे आती है। आम मिसाल आप इसकी लें, यकीनन आपने देखा होगा भाई, एडिटर या अखबारी रिपोर्टर होते थे, वो खबर भी तो बनाते थे। हम्म। खबर के लिए भी तो उन्हें इतनी सी जगह मिलती थी कि ये हम्म। खबर इतनी सी जगह में, तो वो जुमला सोच के लिखते थे। जी अनाड़ी जी आदमी के हाथ का लिखा हुआ जुमला नहीं होता था। जी जी। लेकिन वो भी जबान कोई बहुत अच्छी थोड़ी जानते थे, इतनी जबान पे शायर बना खड़ा हुआ है, बल्कि इतनी जबान भी नहीं आती कि वो एक खबर बना सके अच्छी। यही तो बड़ी दुख की बात है, यही तो। ये है, और और सीख नहीं रहे। सीखने के लिए कितने मौके हैं कि ट्विटर कहता है कि 400 लफ्जों की या जितने भी वर्ड स्पेस है, इतनी वर्ड स्पेस में आपको बात करनी है, हर तो वो चीज दो का स्टेटस माइंड लगा नहीं देते है हैं। ना। एक्सप्रेसिवनेस को देखिए, एक्सप्रेसिवनेस को भी हमारे 30 सेकंड की रील, 30 सेकंड का ये, 1 मिनट का ये, तो और फिर जो सोचते हैं वो भी सोचना उनके अपना नहीं होता है, क्योंकि करेक्शंस आ जाती हैं, कुछ गलत लिख दो तो। जी हाँ। हाँ। जी हाँ। आप बताऊं आपको कि ये जो मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, अगर मैं मैसेज लिख रही हूँ किसी को व्हाट्सएप पर, तो हम्म। एक्चुअली जो सो कॉल्ड ऑटो करेक्शन है वो आके उसको गलत कर देती है। ठीक है। तो बहुत अजाब है। तो अगर आपको सेंस नहीं है तो आप उस ऑटो करेक्शन के मुताबिक जाएंगे, उसी तरह जैसे कि ये जीपीएस वगैरह कभी कभी गलत रास्ता बताता है, अगर आपको बेसिक रास्ते नहीं हाँ पता तो हाँ, वो कहाँ ले जाएंगे आपको। मुझे ऐसे ही लगता है। है ये जो दौर है ना, जहाँ एक सहूलत मिल गई है कि कोई हमें गाइड कर देगा। मैं सच्ची बताऊं आपको, मुझे तो मेरा ख्याल बड़ा ही स्कैरी वाला है कि ये एक और तरह की गुलामी करवाई जा रही है हमसे, जकरबर्ग और ऐसे लोगों से, कि आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, आप क्या सोचें क्या कंट्रोल ना कर रहे हैं। सोचें। खैर। अच्छा, सो फार दिस इज द बेस्ट कन्वर्सेशन आई एम हैविंग। अब तक थैंक यू। जितनी 15 साल में थैंक किस यू किस सो से मच। गुफ्तगू नहीं रही, लेकिन इतनी टू द पॉइंट भी और डिटेल्ड भी गुफ्तगू नहीं हुई हमारी किसी के थैंक यू। साथ। और मैं भी सो आई कैन से डिटो फ्रॉम माय ग्लैड। साइड। मैं सच बताऊं, जी जी। मुझे ना मतलब एक आई कम अलाइव व्हेन अ पर्सन इज एज जेन्युइन, एज ब्रिलियंट एंड एज सेंसिटिव सेम। मतलब ये है। कमाल के हैं आप, सच। दिल मैं हाजिर तक हाजिर। लोग सीखें आपसे, बहुत कुछ सीखें। तो शायरी जो है ना, इसका मुस्तकबिल पूरी तरह महफूज है, एक अमार इकबाल की वजह से। मेरे दिल आए। की बात है ये। एक लाइन मैं बोल रही हूँ, हम्म। बेसिक ह्यूमन नेचर हम्म। वर्सेस हम्म। सोशल रियलिटी, समाज, मुआशरा। आपको ये ठीक लग रहा है मेरा वर्सेस डालना? बेसिक ठीक है। ह्यूमन नेचर वर्सेस सोशल रियलिटी। अब मैं हाँ। इसको वर्सेस में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे जुड़े मेरे एक दो सवाल हैं आपके लिए। जी जी। देखिए, साइकोलॉजी में बहुत अलग अलग लोगों ने बातें की हैं कि बेसिक ह्यूमन नेचर अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल। बच्चा पैदाइशी अच्छा होता है कि बुरा इंसान होता है। जी बिल्कुल। अब अगर हम अपने सिगमंड फ्रॉइड को लेते हैं, जिन्हें मैं हम्म। बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ, नहीं बिल्कुल, मतलब पोस्ट सो सो फ्रॉइडियन, सो डू आई। पोस्ट फ्रॉइडियंस ने थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली करके उसको गुजारे लायक बनाया। हाँ जी हाँ जी हाँ लेकिन जी। क्लासिक फ्रॉइडियनिज्म इज समथिंग आई हेट विद वेंजेंस, हम्म। क्योंकि वो एक इंसान को एक अग्रेसिव और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का पुतला बना के छोड़ देते हैं, और उसके जी बाद हाँ। सिवाय उसमें बुरे के कुछ नहीं देखते। ठीक है। हम्म। देन देर आर मेनी पीपल, मैं लंबी फहरिस्त है। तो जैसे कार्ल रॉजर्स ले लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैदाइशी बड़े अच्छे हैं। अब मैंने रूसो की बात की थी, वो भी अच्छा। कहते थे बच्चा बहुत प्यारा, अच्छा वो होता है एज अ स्पीशीज, वो बुरा नहीं होता। समाज उसे बुरा बनाता है, उसकी अच्छाई से उसे दूर ले जाता है। ठीक है। तो पहले हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपका व्यू ओवरऑल, व्हाट डू यू बिलीव, दो आई नो द आंसर, दैट यू डू बिलीव इन गुडनेस टू बी देयर एट बर्थ। जी हाँ। हम हाँ। हमारे डीएनए में वो सब हम्म। नहीं था, लेकिन फ्रॉइड ने कहा, आइंस्टाइन को कहा था उसने एक चिट्ठी में। उसने आइंस्टाइन ने पूछा कि भाई ये इतनी अग्रेशंस और इतने वॉर्स होते हैं और उसका जवाब यही था कि वी आर बेसिकली इंस्टिंक्चुअली लाइक दैट। हमारी हम्म। इंस्टिंक्ट अग्रेशन की है, और वॉर्स वगैरह हमेशा रहेंगी। अनफॉर्चुनेट बात यह है, उसकी बात की वादी सच निकल रही है। हम्म। इससे मैं तो बहुत दुखी हूँ, लेकिन आई एम श्योर हम्म। उसका आंसर कहीं और है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, इससे जुड़े 3 सवाल मैंने लिखे हैं। पहला अच्छा तो जी। यही कि भाई
पैदाइश जब होती है बच्चे की, वो अच्छा है कि बुरा है, आप क्या पिकअप करते हैं? ठीक है। दूसरी बात, एक ये जो रूसो ने कहा था कि भाई बेसिक दो चीजें एनिमल्स में और इंसानों में एक सी हैं। हाँ। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पहली तो, सेल्फ अच्छा। प्रिजर्वेशन, जो कि सही। हम आज देख रहे हैं कि सर चढ़कर बोल रही है, हर आदमी अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए दूसरे को काट रहा है। लेकिन दूसरी बात जो कही उसने वो है एम्पथी की, कि अच्छा। जानवरों में भी एम्पैथी होती है, वो एक दूसरे की मदद को भी चाहते हैं, दूसरे के दुख में अच्छा। आंसू भी आ जाते हैं उनकी आंखों में। आप उदास हैं तो आपका पेट डॉग भी रोएगा। हाँ हाँ। ठीक है। छोटे पैदा होने के बाद ही बच्चों में एम्पैथी होती है। आप क्रैश में कभी जाके देखें, जहाँ बच्चे बैठे हुए छोटे छोटे, एक रोता है ना तो सारे रोने लग जाते हैं। वाह। अच्छा। इट्स हाँ इट्स अ थिंग हाँ अबाउट बेसिक एम्पैथेटिक हाँ हाँ हाँ। थिंग इन। बड़े होने पे एडल्ट बन जाते हैं तो एम्पैथी कहाँ चली गई? हम्म। तो क्या समाज जिम्मेदार है? आज जब हम देख रहे हैं कि शायर भी हसास नहीं है, नाजुक सिंध पे काम करते हुए कैसी बात। गजल लिख रहे हैं वो, कैसी बात। तो ये आपको क्या लगता है ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? कुछ आपके ख्याल जानना चाहूंगी। जी। पहले तो हम पहले सवाल को एड्रेस करें जी। कि अपनी फितरत में इंसान जो है वो फितरत में बुरा अच्छा है। है कि बुरा है? हाँ, वो क्या है। तो जो फिलोसफिकली जो टर्म इस्तेमाल होती है और जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है वो टेब्यूला जी रसा का है, शोपेनहावर का। जी। कि हम्म। इंसान तो टेब्यूला रसा है ब्लैंक जी, वो स्लेट की खाली। तरह है। हाँ, हम्म। ब्लैंक स्लेट है। लेकिन शोपेनहावर जो है वो उस ब्लैंक स्लेट को न्यूट्रल कहता है। वो अच्छा। न्यूट्रल कहता है कि ना अच्छा है ना बुरा। मुझे ये लगता है कि खाली स्लेट होना ही कितनी पॉजिटिविटी है कि आपके पास गुंजाइश है। गुंजाइश। टेबुलर ऐसा होना न्यूट्रल होना है कि पॉजिटिव होना आप है, उस पर मेरे क्या हिसाब से लिखें, तो क्या पॉजिटिव। बनाएं? मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव होना आपने है। पॉजिटिव कह दिया, उन्होंने तो यही कहा था कि कुछ भी लिख लो तो अच्छा या बुरा बन हाँ जाएगा। हम्म। हाँ। भाई वो हम्म। नेगेटिव तो वो होता ना जब वो टेबुलर ऐसा नहीं होता, किसी खास रंग की स्लेट होती, कोई खास लफ्ज लिखी हुई स्लेट होती। आपके जब वो ऑप्टिमिज्म है ना खाली। कि आप ब्लैंक ब्लैंक में भी एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं। हाँ देखिए, ब्लैंक में पॉजिटिविटी है ना, कि गुंजाइश है, स्पेस हाँ। है। पॉजिटिविटी में स्पेस देना होता है। करेक्ट। आम हमारा मुहावरा भी है जी, स्पेस देना अच्छी बात है। हम्म। खैर, हम्म। एक तो ये बात है। जी। दूसरी बात, चूंकि मेरा बिल्कुल, मुझे तो किसी ने इतना नहीं सिखाया होगा जितना मुझे ये रहे मेरे माय माय टीचर। ये जो मेरे टीचर्स है ना, Oh, ये you बड़े have अच्छे मेरे टीचर्स हैं। you have so many cats. I know. आई हैव डजन्स डजन्स। तो Yeah. जितना मुझे जानवरों ने सिखाया है ना फितरत के बारे में, हम्म। उतना मुझे क्योंकि ये तो मैं यानी शॉर्ट स्पैन में एक लाइफ साइकिल देख लेता हूँ ना। हम्म। हम्म। किसी साइंटिस्ट को भी कोई चीज तय करनी होती है तो वो सैंपलिंग करके तय करता है ना, 10 लोगों के सैंपल ले लेता है। बिल्कुल। हम्म। तो एक बात ये कि वो खाली स्लेट भी, हर जिंदगी आप हम्म। गौर करें तो हर जिंदगी जो है वो पैदा होते ही साथ मांगती है, यानी कि अपनी माँ को ढूंढती है। हम्म। 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 वो वाली फितरत जो फ्राइड बताते हैं या जो वो बताते हैं, वो इस तरह बताते हैं कि जी, जबर ये है कि अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे से compete करता है। हम्म। भाई कंपटीशन तो अपनी जगह है, लेकिन compete करके भी तो वो किसी साथ की तरफ पहुंचता है। जी। चाहे बिल्कुल। वो पैदा ही माँ के पेट से अलहदा होने के बाद हो रहा हो, बर्ड्स की तरह अंडे में पैदा हो रहा हो। हम्म। हम्म। अंडा भी अपनी, चाहे गर्मी के लिए चाहे किसी के लिए भी, लेकिन माँ को ढूंढता है। हम्म। हम्म। तो फिर तो ये तय हो गया ना कि एम्पैथी भी यहाँ पर न जाने जानवरों में भी हो। हाँ, यकीनन जैसे कि आपने कहा कि वो जानवरों में भी मौजूद होती है। जी। कि अगर हम उसको भी कह लें कि अगर वो भी बाद में आती है और दूसरे की तकलीफ देख के आती है, तकलीफ भी यकीनन किसी दर्जे पे जाके वो देखेगा ना। पैदा होते ही हम्म। पहला, सबसे पहला ये तकलीफ, लेकिन जो सबसे पहला चीज ढूंढता है
कोई भी हयात सबसे पहली चीज ढूंढती है, वो साथ ढूंढती है, वो गिजा बिल्कुल। नहीं ढूंढती। गिजा उसके पेट में उतनी मौजूद होती है, अगर गिजा जी। उसके पेट में उतनी मौजूद ना होती तो वो मर गई होती बिल्कुल। बिल्कुल सही भाई। कहा। और बल्कि मजीद अगर आप पीछे चले जाएं तो पैदा ही गिजा से हो रही है। हयात हम्म। बन ही गिजा से रही, गिजाइयत से बन रही है या गजा से बन रही है। तो ये जी। यहाँ पर फ्राइड गलत है, यहाँ पर सब लोग गलत हैं कि हम पैदा होते ही गजाइयत या अपना सर्वाइवल हम साथ ढूंढते हैं। हम्म। इसीलिए हम खुदा नहीं हैं, उसको साथ की जरूरत। कितनी दिस इज प्यारी वाई वी बात आर कह नॉट दी आपने। गॉड। लम यलिद वलम यूलद वो इसलिए है कि उसको साथ की जरूरत नहीं है, बेनियाज नहीं। हम बेनियाज इसी बुनियाद पे नहीं कि हम पहली चीज साथ ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। फिर हम में से बचते वही हैं। हम्म। ये क्या बताता है? और एक फलसफा क्या कहता है? कहता है कि आप में से बचता वही है जो 10 मिलियन में से एक रेस जीत जाता है, वो बचता है। हम्म। भाई वो नहीं बचता, वो बचता नहीं। वो है जो साथ ढूंढ लेता है। और देखिए उससे भी यही पहले तो। जिसने 60 ढूंढ लिया होगा ना, एक्स हाँ। और वाई जो मिला होगा या एक्स और एक्स जो मिला होगा, वो हाँ। बचा होगा। कंपटीशन करने वाला नहीं बचता। कंपटीशन करने वाले तो 99 मिलियन हार रहे हैं, हम्म। आप एक को कह रहे हैं कि ये जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपटीशन करने वाले हार जाते हैं, 60 ढूंढने वाले जीत जाते हैं। हम बड़े अजीब से दौर से गुजर रहे हैं जहां पर जो भी हम बातें कर रहे हैं, फितरत कैसी थी, पैदाइश पे कैसी थी, बड़े होके कैसी हो गई, सेल्फिशनेस है, मैं इतनी अहम, इतना बड़ा हो गया है। आई थिंक दुनिया का बोझ जो सबसे ज्यादा है ना, वो अहम का है, ईगो का। इससे बड़ा बोझ मुझे नहीं लगता इंसानियत कोई और उठा रही है। तो हम्म। ये सब चीजों के चलते एक सवाल दिल में आता है। आप इतना प्यार करते हैं इतनी सारी बिल्लियों से, इतने सारे मैंने ऐसे देखे हैं, आपके कुछ कमेंट सुने हैं। तो जाहिर है कि आप बच्चों से भी बहुत प्यार करते होंगे। हम्म। और बच्चों की तरफ जो आपका व्यू है वो मैं गैस कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहूंगी। इस अजीब दौर में जहां पर बच्चों की तरबियत करने में जो खलल डल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सेल फोन है और वो जाने हाँ। क्या क्या देखते हैं उस पर। ठीक है। बहुत टेंडर एज में देख लेते हैं गलत चीजें, और उनके ऊपर उन हम्म। चीजों का असर पड़ता है। तो पेरेंट्स के लिए कोई छोटा छोटा सा मशवरा कि अच्छा इंसान बने वो बच्चा जिसकी जिसको आप पाल रहे हैं। कोई एक दो चीजें जो जरूरी हैं पेरेंट के लिए करना, और एक दो चीजें जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर आप पेरेंट बन जाते हैं। वरना मेरा तो ये है कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ये देख कर कि बच्चे पैदा करते हैं लेकिन पालना नहीं आता। तो कभी कभी मैं कहती हूँ एक ना इन्वेंट्री बना दो, पीक्यू, जो उसे पास करे उसे हाँ। लाइसेंस मिले पेरेंट बनने का, पेरेंटिंग क्वोशंट। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आइडिया, यानी बहुत अच्छा आइडिया, बिल्कुल लाइसेंस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन सच में ये भी लाइसेंस जरूरी है क्योंकि सबको कार चलानी नहीं आती तो उनको नहीं मिलता। लेकिन जब आपको पेरेंट बनना नहीं आ रहा तो क्यों बन गए, है वाह, ना? हेड्स ऑफ टू यू। वाह वाह वाह। हाँ जी। बल्कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं ना, यानी नजरियाती तौर पे ये बात जहां तक पहुंचेगी तो यकीनन वहां तक इसका असर होगा कि कई जगह तो पेरेंट्स जो हैं वो हथियार डाल दें, उनके लिए हथियार डालना बेहतर है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मैं बल्कि वाकया मजे का शेयर करूं, फिर अपनी बात को मैं जी जी। करूं कि एक स्कूल में मैं पढ़ाता था किसी जमाने में, हम्म। पेरेंट टीचर मीटिंग थी। हम्म। और जाहिर है काफी पुरानी बात है, उस वक्त मोबाइल फोन्स नए नए थे, तो एक वालिद बहुत गुस्सा कर रहे थे एक बच्ची पे हम्म। अपनी। हम्म। कहते हैं यार ये अभी मैट्रिक में है और इसने जिद डाली हुई है कि मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। हम तो अपने जमाने में सोच भी नहीं सकते थे। तो मैंने कहा चाचा आपके जमाने में मोबाइल थे कहाँ? मोबाइल। क्या पीटीसीएल काले वाले फोन थे यार आपके जमाने में? तो क्या बात। इस इस दौर की डिबेट। अच्छा, अब मजाक वाली बात से हट के हथियार वो यहां डाल दें कि यार अब वो रोक तो नहीं सकते। हम्म। अगर वो बच्चे पे पाबंदी लगा देंगे कि भाई तुम सेलफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम सोशल नेटवर्किंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बच्चा बहुत हम्म। आउटडेटेड हो जाएगा। हम्म। दे नीड टू बी वेरी मच इन लाइन विद दीज टेक्नोलॉजीज। ट्रू। उनको उसका पॉजिटिव इस्तेमाल आना चाहिए हम्म। पेरेंटिंग के लिए। तो सबसे पहले तो वो हथियार डालें,
वो इस जी, बात को मान लें कि भाई ये कहानी तो बिगड़ गई है। अब मेरे हुँ, 6 साल की बच्ची और 8 साल के बच्चे को ये सब एक्सपोजर मिलेगा तो सही। जब बिल्कुल। वो यहाँ तक समझ लेंगे ना, तो कोई ना कोई हल वो अपने अपने घर के मुताबिक, अपने अपने माहौल के मुताबिक, अपने अपने तक पहुंचने वाली एप्लीकेशंस के मुताबिक निकाल लेंगे। हुँ, सारी भाई पाकिस्तान और इंडिया में तो सारी एप्लीकेशंस यकीन करें नहीं पहुंची। जो हुँ, वेस्ट में एप्लीकेशंस हैं वो इससे ज्यादा खतरनाक हैं। जी, जो बिल्कुल। वहां पे चीजें हैं वो इससे ज्यादा खतरनाक हैं। और हम तो रोक नहीं वो सकते अपनी, इस चीज़ को। हुँ, हाँ, तो वो यानी अपनी अपनी अपने अपने खतरों के मुताबिक अपनी अपनी ढाल बना लेंगे। हुँ। पहले तो ये एक्सपेक्ट कर लें कि यार अब ये हाथी जो है ये हमारे घरों में घुस रियलिटी चुका है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो थोड़ा और बेहतर सोच पाएँगे। तो हाँ, बेहतर सोच पाएंगे। अब हुँ, पिन पॉइंट करके मैं नहीं बता सकता कि क्या करें और क्या ना करें, ब्राउजर पे फिल्टर लगाएं और ये करें और वो, पिन पॉइंटेड ये तो एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। हुँ, तो उन एक्सपर्ट से जुड़े। या सो और यानी कि आप बड़ा प्रैक्टिकल एक मशवरा दे रहे हैं कि जो रियलिटी देखें उसमें क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या नहीं है। और बिल्कुल, जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करके अपना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हाँ, करें। उसको एक्सेप्ट करके अपना सोल्यूशन निकालें। साथ-साथ ये में यानी कि ये तय हो गया कि भाई अब मिसाल, इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप बहुत रिजिड हैं और आप ये समझते हैं कि जी ये तो पुरानी अब बहस हो गई ना मखलूत तालीमी निज़ाम और को एजुकेशन की। हुँ, आप बहुत रिजिड हैं और आप समझते हैं कि नहीं जी मैं अपनी लड़की को जो है वो लड़कों के साथ नहीं पढ़ाऊंगा। अब हुँ, आपके इलाके में मिसाल के तौर पर स्कूल ही एक रह गया, तो हुँ। बजाय इसके कि आप स्कूल ही ना भेजें उसे, आप इसको तैयार ऐसा कर लें कि उस पर अपनी लड़कों का अपना असर ना रिश्ता पड़े। ऐसा बनाएँ जहाँ बातचीत हो हाँ, पाए बच्चे से ना? हाँ, 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 हुँ, हाँ। और ये तो या तो आप उसके साथ चिपके रहे या फिर यानी अपने आप को तैयार करें ना। जो हुँ, जंग छिड़ी हुई है, तो हुँ, जंग तो छिड़ गई है भाई, जंग तो नहीं रुक रही। बिल्कुल। आप तैयार हो, आप तैयारी पकड़े। बिल्कुल, मैं और इस बात मसला को यही है हुँ, कि हुँ। आप कभी भी किसी भी एज में, मैं अपनी जाती बात बता रहा हूँ, आपको शायद याद होगा, आपको MIRC याद है? शायद नहीं, नहीं यूज किया हो, जो चैटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह थे, फेसबुक फेसबुक से पहले के। एक्चुअली मुझे तो ये सब चीज़ों का ज़्यादा पता ही नहीं होता। अच्छा, 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 तो हमारे घर भी नया नया जब कंप्यूटर आया था, तो मैं रात में 2:30 बजे बैठ के तो लड़कियों से बातें कर रहा हूँ, तो टक टक हुँ, टक टक लगाओ लगाओ हुँ, लगाओ। तो यकीन करें कि उस वक्त घर के जो बड़े थे, हमारी दादी हुई या अम्मी हुई, वो हुँ, लाके दूध रख के जाती थी और हुँ, जुमला होता था, बेटा काम कर रहा है, लफ्जे काम, क्योंकि कंप्यूटर काम से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं होता था कि क्या-क्या हो सकता है यहाँ। हाँ, हम चैटिंग कर रहे होते थे और वो हुँ, लग रहा था कि वो, क्योंकि वो जहनों में टक 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 टाइपराइटर की आवाज बैठी थी, उनको लगता था लफ्जे काम हो रहा है। जी, तो यही अब भी हो रहा है, बिल्कुल, सेम बिल्कुल हो रहा है, सिर्फ गैजेट तब्दील हुआ है। तो अपने आप को, अब ये, लेकिन ये हरकत क्या है कि ये हरकत मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं कर सकता, उसको मैं पकड़ लूंगा फौरन, क्योंकि हुँ। मुझे पता है बारात कहाँ जा रही है। और क्योंकि आपने ठीक। उस दुनिया के साथ जुड़े हैं ना आप। हाँ, तो जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना आपको बहुत जरूरी। आपके बच्चे को जो दुनिया है, जो वक़्त बदल चुके हैं, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा और अगर आप उसको समझ पाएँगे, तभी आप उसको मैनेज भी कर पाएँगे। लेकिन सही है, डेफ़िनिटली सही। मुझे लगता है ये बड़ा एक मुख्तसर सा जवाब था, जिसकी पहली लाइन जहाँ आपने कही कि यू हैव टू सी वेयर यू हैव टू लेट गो, जी हाँ। है ना? लेट गो पेरेंट्स के लिए करना बड़ा मुश्किल होता है वैसे, हाँ, ये तो है। बड़ी मुश्किल बात है। पर बहुत शुक्रिया। तो आप अब कोई गज़ल सुना दीजिए हमें, जी, आपकी कोई ताज़ा गज़ल हो। ये है कि जो कम सुनाई है मैंने वो मैं पेश करता हूँ कि खुद भले शाखे हस्ती से गिर जाऊं मैं, एक नया फूल रोज इस पे खिलता रहे। आहा! खुद भले शाखे हस्ती से गिर गिर जाऊं जाऊँ मैं, मैं। एक नया फूल रोज इस पे खिलता रहे, तितलियों के परों की नमों के लिए रिज्क कीड़े मकोड़ों को मिलता रहे। आहाहा! क्या बात है! तितलियों के परों की नमों के लिए रिस्क कीड़े मकोड़ों को मिलता रहे, कोई तस्वीर हो, कोई तहरीर हो, या खराशें हो जिंदा की दीवार पर। आहा!
कोई तस्वीर हो, कोई तहरीर हो, या खराशें हो जिंदा की दीवार पर, उंगलियां गिनते रहने से बेहतर कहीं नक्श बनता रहे, हाथ छिलता हाँ रहे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। उंगलियां गिनते रहने से बेहतर कहीं नक्श बनता रहे, हाथ छिलता रहे। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता किसके सीने से निकली लगी है तुझे आह बनकर दुआ। हम्म। तू नहीं जानता किसके सीने से निकली लगी है तुझे आह बनकर दुआ। तेरे नाखून को मौला सलामत रखे, खून रिसता रहे, जख्म सिलता रहे। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात तेरे नाखून को मौला सलामत रखे, खून रिसता रहे, जख्म सिलता रहे। जुर्म इनकार की तुम सजा दो मगर, है। हाँ। चाहते हो तो गर्दन उड़ा दो मगर। हम्म। जुर्म इनकार की तुम सजा दो हाँ, मगर, चाहते हो तो गर्दन उड़ा दो मगर। यूं न करना के गर्दन के कटने पे भी सर हमारा नहीं में ही हिलता रहे। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो कर रहे यूं हैं। न करना, यूं न करना के गर्दन के कटने पे भी सर हमारा नहीं में ही हिलता हाय रहे। हाय, क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या सच मैं कह रही हूँ, इस शेर से तो रोंगटे खड़े हो गए। आई कैन बस। सी माई गूज बम्स। बहुत 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 ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेंस अशार थे। और मैं एक नज्म पेश करता हूँ, चाहे तो लगाइएगा, चाहे तो काट दीजिएगा। आप कैसी याद बातें आ गई। करते हैं। क्या कहा, क्या कहा बेअदब बेहया, तू हम्म। इन्हीं को नहीं जानता, हाँ हाँ जिनके कमरे से रोसो भी गुजरा, यहीं मीर भी देर तक बैठा रोता रहा। वर्ड्सवर्थ डॉर्थी पर लिखी 7 नज्मों में 6 तो इन्हीं के सराहने। हाँ वर्ड्सवर्थ डॉर्थी पर लिखी 7 नज्मों में 6 तो इन्हीं के सराहने पे। भूला था ये फीसा होरस के फुप्पा, रसल के चचा, गोएटे के सगे, रामबो और रोसो के जिगरी रहे हैं मियाँ। फलसफा इनकी घुट्टी में शामिल है और शायरी इनकी गोदों की खेली हुई है। बता तू अगर अब इन्हीं को नहीं जानता, शेर का शीन कहने की हिम्मत भी कैसे पड़ी। ऐसी हाँ, कम इल्मी, बेअदबी, गुस्ताखी तो जुल्म है। इनके परमिट बिना शहर में शायरी जुर्म क्या बात है, और क्या है। मैसेज दे दिया। सलाम करती हूँ सच में, इसको तो इतना, ये जो सारी बातें हो रही थी ना इतनी देर से, हम्म। समराइज करके कह दी आपने। इनके परमिट बिना शहर में शायरी जुर्म। करेक्ट। बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में एक बहुत सख्त मैसेज ये ये नज्म है। है। लेकिन मैं कुछ सवाल करूंगी जिनके आपको एक एक दो दो लाइन में अगर आप जवाब देंगे तो मजा आएगा। ठीक है। सो अ सेमी रैपिड फायर। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपका जुमला आपको दे रही हूँ, तो आपने उसकी वजाहत एक शॉर्ट सा आंसर देके करनी है। शायद दो लाइनें भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी होगी जिससे कि मतलब जो उसका आपका जो मीनिंग था वो लोगों तक पहुंच जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो अमर इकबाल कहते हैं आमद की शायरी कुछ भी नहीं होती। होती है तो पश्तो में करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया। आई डेंट एक्सपेक्ट एनी लेस। अगली लाइन, रोमांस लिखने की शौक से पढ़ने की चीज नहीं है, अमार कहते हैं। बरतने की चीज। ओके। लेबलिंग वैसे अच्छी आदत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप ही को मैं ये काम देती हूँ कि अमार इकबाल के नाम से पहले एक एडजेक्टिव लगाएं, कोई लेबल, तो आप क्या लगाना चाहेंगे? आपको किस नाम से जाने लोग जिसके पहले एक एडजेक्टिव भी है? नहीं। एडजेक्टिव तो नहीं है, दा लगा लो। आई सो लव दैट। ओके ओके। इज्म आजकल बहुत चलती हैं, हर कोई हर चीज के आगे ISM लगा के सोचता है एक फिलॉसफी बना दी। तो अगर कोई अपने नाम की पहले आगे इज्म लगा देता है तो आप उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ। ओके।
पता नहीं कितने लोग नाराज होने वाले हैं, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आई लव योर आंसर। ठीक है। आपको जब मैं स्टडी कर रही थी तो आप में मुझे कुछ डाइकोटोमीज भी दिखाई दी थी। कभी कभी तो हाँ मैंने देखा कि आप ना एक जैसे बड़ी सुकून से बहती हुई नदी की तरह है, और कभी कभी इतने मुंतशिर मौजें, बहुत जैसे बढ़िया। वो वाइट वाटर राफ्टिंग वाला पानी होता है ना, मुझे वो दोनों अब जी पहले जी जी। दिखाई दिए। तो सवाल ये है, वो सुकून से चलने वाली नदी वाला अमार क्या है, और ये जो वाइट वाटर राफ्टिंग वाला अमार है वो कौन है? मैं खुद बड़ा इस मामले में ना बहुत परेशान हूँ, और यकीन करें कि इस हवाले से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आम तौर पे आम जिंदगी में मैं ये समझता हूँ कि मैं हम्बल भी हूँ और बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हूँ। हम्म। और ये होता है ना कि घर में जो कोई बहुत प्यार करता है वो हल्का सा भी डांट दे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। तो लोग भी यही समझते हैं कि हम, अब उसके बाद जब मैं अचानक से सख्त हो जाता हूँ तो ना वो ज्यादा सख्त लगने लगता है। वेल, आई कैन ऑफर माय सर्विसेज, बात करेंगे। अरे वाह। वाह, बहुत अच्छा होगा। एंड फ्री ऑफ चार्ज। ये बहुत अच्छा होगा। नहीं अच्छा, इट कुड लेकिन बी, बल्कि मे साउंड स्टूपिड येट देयर इज लॉजिक इन इट कि इट कुड, इसका एक ताल्लुक जो है वो मेरे सितारे से, मेरे स्टार से हो सकता है। ओके। और आई एम मच इनटू एस्ट्रोनॉमी, मैं वो है ना कुछ यकीन। तो आपका जो क्या पाइसेस स्टार का है? स्टार है ना, वो हम्म। दो मछलियां आगे पीछे बहती हुई हैं। हम्म। वो है जेमिनी। एक मछली इस डायरेक्शन में, एक मछली इस डायरेक्शन में, पाइसेस जो हाँ, है। तो वो स्पाइसेस ये में स्टार स्पाइसेस समझ की। सकते। जी जी। देखिए, मैं भी एक 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 लेवल तक तो मैं भी समझती हूँ कि स्टार्स, हालांकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, लोग कहते थे हाउ कैन यू बी अ साइकोलॉजिस्ट, एंड पर हमने भी कॉलेज के दिनों में दिलो जान से लिंडा गुडमन पढ़ी थी, और देखते थे कि हमारे स्टार के साथ कौन सा वाला पार्टनर अच्छा रहेगा, वो भी पढ़ते थे। जी जी। चलिए और उसका जो वन वर्ड आंसर है, उसका हाँ, वन वर्ड आंसर होगा गजल। ये कैसे? इसको तो आपको हमें समझाना पड़ेगा। गजल की डेफिनेशन ही ये है कि इसका हर शेर मुख्तलिफ होगा। अच्छा, उस तरह से ले रहे हैं आप इसकी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी कपलेट। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। दैट्स वरना वो इंटरेस्टिंग। नज्म हो जाती है ना, अगर एक ही थीम पे होगी तो नज्म है। ये मैंने सोचा नहीं था, बड़ा मजेदार ख्याल है ये। हाँ हाँ अच्छा हाँ। जवाब दिया। आपके अंदर जो एक पेशेंस है, अभी हम जैसे बात कर ही रहे हैं, और एक सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पेशंस। आप हम्म। बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर कहीं पर कोई एक चीज आती है जो बस काबिले बर्दाश्त है ही नहीं आपके लिए। तो अमर इकबाल के लिए मैक्सिमम पेशेंस किस चीज के लिए है? वैसे तो मैं आपकी कैट्स के बारे में जानती हूँ, जी हाँ। और मैक्सिमम इम्पेशंस किस चीज के लिए है? मैक्सिमम इम्पेशेंस जो है वो इन्हीं बेजबानों के लिए, जानवरों के लिए है। मतलब मैक्सिमम है, बिल्कुल जरा सा भी मुझे बर्दाश्त नहीं। कि कोई कुछ गलत करे। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, और इसी का अपोजिट ये है कि इंसानों के लिए फिर मैं सब्र कर लेता हूँ, और जो जितना मेरे मुझसे करीब होगा उसके लिए मैं उतना ज्यादा सब्र करूंगा। यानी मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि मैं अपने दोस्त के लिए लड़ पड़ूं, भाई के लिए ना लड़ूं। दैट्स इंटरेस्टिंग। ऐसा क्यों अजीब होता बात है, ऐसा है? है। ऐसा क्यों होता पता है? नहीं, ये नहीं पता, ये मैं नहीं समझ सकता। वो भी हम अपने सेशन में रखेंगे, ठीक है। सही। सही। तो अब ये बताएं हमें कि आप क्या कहना चाहेंगे, एक बड़ी मुख्तसर सा मैसेज हमारे आती नस्लों के लिए, कि अगर शायर बनना चाहते हो तो, मैं आपको ये स्टेम दे रही हूँ, आप इसको कंप्लीट करेंगे। पढ़ो। अगर अगर आप शायर बनना चाहते हैं तो हाँ, अगर शायर बनना चाहते हो तो पढ़ो। पढ़ो। रीड, मस्ट रीड। हम्म। और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है कि आप इतनी रिवायत तो इतना पुराना जो कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव ह्यूमन विजडम है, उस हम्म। तक आप पहुंच सके। और कोई रास्ता नहीं है, क्या रिकॉर्ड उसका वाहिद रास्ता है। वो उस रिकॉर्ड से अपने आप को जोड़े। इस इससे जुड़ा आपका एक और मैंने कमेंट कई जगह सुना है, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो मुतालिया की बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि सिर्फ पोइट्री पढ़ने को नहीं कहते मुतालिया। इसको हम्म। इसको जरूर इलैबोरेट कीजिए, ये बड़ा जरूरी है। यानी, और पोइट्री, और खास तौर, हाँ, इसकी एलिब्रेशन में एक और बात का इजाफा करें
जो कि अभी पिछली बात भी जुड़ रही थी, हम्म। कि उर्दू शायरी का तो 85% हिस्सा गजल है। हम्म। हम्म। गजल की इकाई है मिसरा और शेर, वो 2 लाइनों का कैप्सूल है। हम्म। 2 लाइनों में शायर ने 65 साल की जिंदगी बंद करके आपको दे दी। क्या बात कह दी, वाह। तो उसको आप मिसाल के तौर पर तो वो आपके काम आ जाएगा, हम्म। वो पत्थर की तरह किसी के मुंह पे मारने के तो काम आ जाएगा, हम्म। लेकिन वो आपके पास बहुत सारी चीजें मिस मिस करवा देगा। उसकी हम्म। जरूरत आपको बहुत बाद में पड़ेगी। उसकी मिसाल ऐसा लें, आप समझे मल्टी विटामिन्स, ठीक हम्म। है। आप सिर्फ उस पे जिंदगी गुजार लेंगे, ना खाना खाएं, ना दोपहर का खाना खाएं, ना नाश्ता करें, गोलियां फांकते रहें, सही। कमजोर होके मर जाएंगे। बिल्कुल। वो जो खाना है ना वो मुतालिया है, और और वो नजर का है, और वो जो मल्टी विटामिन्स है ना वो शेर है। बहुत अच्छा मेटाफर यूज किया आपने, और इसका मतलब एक सीधी बात आप कह रहे हैं कि शायरी पढ़ें, जरूर पढ़ें, शेर भी याद करें, मशक्कत हो 4,000 शेर याद करें, लेकिन उसके पीछे जो शायरी के बारे में इतना कुछ लिखा गया है, कितनी किताबें हैं, हम्म। कितनी रिसर्च हुई है, कितनी लिखा गया तो उसकी तनकीद हुई है, और वो क्यों की गई है, उसके पीछे क्या कहानी, ये सब पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। और सही। जबान के ऊपर जो लिखा गया है, उर्दू जबान के बारे में या जिस भी जबान में आप करते हैं अपनी जी हाँ। पोएट्री, उस लैंग्वेज को भी समझना, उसके बारे में पढ़ना, तो आई थिंक ये बहुत ही एक ऐसी सजेशन है जो किसी को भी फॉलो करने पर एक मुकम्मल शायर बना सकती है। बिल्कुल ऐसे। So seriously, हाँ। it's a refreshing experience to be talking to a poet who's a well-read, educated mind also. गॉड ब्लेस यू। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहाँ हम खत्म कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम आज के लिए इख्तिताम तक पहुंचा है, लेकिन ये नहीं कि ये आखिरी प्रोग्राम है। आपसे फिर मिलने का वादा है, और जरूर मेरा मन है कि हम इस तरह की वर्कशॉप करें, प्रोनेट पर पर्टिकुलरली, और हमारी गुफ्तगू रहे, और स्पीशीज़म पर, जो आपने बहुत ही प्यारा एक प्रोग्राम बनाया है, उसके बारे में भी बात आगे लेकर जाएं। हमारे मंच पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अ, उम्मीद है कि आपको भी यहाँ आकर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल जब आप बुलाएं हाजिर। और बिला शक व शुबा मैं ये बात कहता हूँ कि सो फार पिछले 10-15 सालों में जितनी भी गुफ्तगू, हजार हा लोगों से गुफ्तगू रही, बात रही, लेकिन जितनी रेलेवेंट, जितनी टू द पॉइंट, जितनी डिटेल्ड बातें जो हैं वो इन पिछले 2 घंटों में हुई, वो अब से पहले नहीं हो पाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर। आदाब।